प्याज और लहसुन, सोचिए इनके बिना भारतीय खाने की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ परंपराओं में इन्हें खाने से क्यों मना किया जाता है? आज हम इसी मजेदार पहेली की परतों को खोलने वाले हैं। ये दुनिया भर में न जाने कितने ही पकवानों की जान है। तो आखिर ऐसा क्या है कि कुछ खास परंपराओं में और खासकर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए इन पर पूरी तरह से पाबंदी है? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एक तरफ तो स्वाद से भरी दुनिया है जहां प्याज लहसुन के तड़के के बिना कोई करी कोई सॉस अधूरा लगता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ गहरी मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि इनसे दूर ही रहना चाहिए। स्वाद और अध्यात्म के बीच का यही टकराव हमारी आज की पहेली है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा पहला पड़ाव है आयुर्वेद, भारत की हजारों साल पुरानी जीवन पद्धति। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों या बीमारियों के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि अपने मन, शरीर और चेतना के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आयुर्वेद का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जैसा अन्न वैसा मन। यानी हम जो खाते हैं उसका असर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसी आधार पर भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है तामसिक, मतलब ऐसा खाना जो शरीर में भारीपन, सुस्ती और आलस पैदा करे। जैसे बहुत ज्यादा खाने के बाद कैसा लगता है, बस वही। अब यहां पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये हैं भोजन के 3 गुण: सात्विक यानी शुद्धता और शांति देने वाला, राजसिक यानी जोश और जुनून बढ़ाने वाला, और तामसिक, जैसा हमने अभी बात की, सुस्ती लाने वाला। अब देखिए, प्याज और लहसुन तामसिक नहीं बल्कि राजसिक श्रेणी में आते हैं। मतलब ये शरीर में ऊर्जा और जुनून पैदा करते हैं। तो फिर इनसे परहेज क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि बहुत ज्यादा राजसिक ऊर्जा आखिर में शरीर को थका देती है और मन को तामसिक अवस्था यानी सुस्ती और भटकाव की ओर ले जाती है। तो कुल मिलाकर आयुर्वेद के लिए भोजन सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी ईंधन है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो सीधा हमारी मानसिक और आध्यात्मिक हालत पर असर डालता है, और बस यही सोच हमें इस पहेली की अगली परत तक ले जाती है। चलिए अब शरीर से एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर मन और चेतना की यात्रा में इन मसालों को रुकावट क्यों समझा जाता है। अब बात सिर्फ सेहत की नहीं बल्कि उससे कहीं गहरी है। जो लोग ध्यान या मेडिटेशन के रास्ते पर हैं, उनके लिए मन का शांत और स्थिर होना सबसे जरूरी है, और ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन इसमें एक बाधा बन सकते हैं। कहते हैं कि ये शरीर में एक तरह की गर्मी और बेचैनी पैदा करते हैं, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। ये मन में गुस्सा, चिंता और दूसरी तीव्र भावनाओं को भी जगा सकते हैं, जो मन की शांति के लिए ठीक नहीं है। ये एक लाइन शायद पूरी बात का सार बता देती है। इन खाद्य पदार्थों की ऊर्जा हमारी चेतना को शरीर के साथ और भी मजबूती से बांध देती है, जिससे जागरूकता के ऊंचे स्तरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर मंजिल चेतना को शरीर के परे ले जाने की है, तो ये चीजें उसे शरीर में ही उलझाए रखती हैं। अच्छा, अब तक हमने आयुर्वेद और अध्यात्म की बात की। अब इस पहेली की एक और परत खोलते हैं और देखते हैं कि कुछ खास धार्मिक परंपराओं में इसे कैसे अपनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा। देखिए, वैष्णव परंपरा में भक्ति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण ही सब कुछ है, और भक्तों का मानना है कि प्याज लहसुन जैसी राजसिक चीजें मन में उथल-पुथल मचाती हैं। इसलिए अपनी भक्ति की शुद्धता बनाए रखने के लिए वे एक सात्विक अवस्था में रहना पसंद करते हैं और इन चीजों से दूर रहते हैं। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इन परंपराओं को मानने वालों के लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक बहुत जरूरी औजार है। ये एक सोचा समझा और बेहद जरूरी चुनाव है। तो अब तक की सारी बातों को अगर हम जोड़ के देखें तो एक तस्वीर उभरती है। प्याज और लहसुन से परहेज करना सिर्फ कोई डाइट रूल नहीं है, ये असल में मन और आत्मा को साधने की एक पूरी जीवन शैली का हिस्सा है। तो संक्षेप में इस पूरी पहेली को हम 3 नजरियों से समझ सकते हैं। आयुर्वेदिक नजरिया इन्हें राजसिक मानकर तन और मन के संतुलन पर जोर देता है। आध्यात्मिक नजरिया इन्हें ध्यान में रुकावट मानकर चेतना को ऊंचा उठाने की बात करता है, और धार्मिक नजरिया भक्ति में शुद्धता के लिए इनसे दूर रहने को कहता है। भले ही लक्ष्य अलग अलग लगे, पर सबकी जड़ एक ही है, चेतना की शुद्धता। तो आखिर में प्याज और लहसुन न खाने का फैसला सिर्फ कुछ सब्जियों को छोड़ने का फैसला नहीं है। ये अपने अंदर एक खास तरह की शांति, संतुलन और जागरूकता को पैदा करने का एक प्रयास है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है।
जो खाना हमारी प्लेट में है, क्या वो सिर्फ पोषण है या फिर वो चेतना का ही कोई रूप है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।